मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जो मुश्किलों में भी मुस्कुरा रहा हो, या किसी को जो थोड़े में भी बहुत खुश रहता हो? उनके जीवन का राज है धन्यवादिता। आज हम बाइबल से सीखेंगे कि धन्यवादिता कैसे हमारे मन, संबंधों और आत्मिक जीवन को पूरी तरह बदल देती है। धन्यवादिता एक शक्ति है जो आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ। एक नए दिन में एक महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला वचन के साथ। धन्यवादिता क्या है? धन्यवादिता का अर्थ है हृदय से परमेश्वर का आभार मानना, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना, जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट और खुश रहना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद सिर्फ अच्छे समय में नहीं, हर बात में, चाहे दुख हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, फिर भी परमेश्वर की महिमा करें। मुश्किलों में भी धन्यवाद कैसे दें? एक महिला का बेटा बीमार था, फिर भी वो प्रार्थना सभा में आई और बोली, मैं जानती हूँ कि मेरा प्रभु भला है, मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। कुछ ही दिनों में उसका बेटा चंगा हो गया। धन्यवाद एक आस्था की कार्य है जो दिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हालात पर नहीं। भजन संहिता 34:1 में वचन कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में रहेगी। धन्यवादिता आपके मन को बदल देती है, चिंता को शांति में बदलती है, शिकायत को संतोष में, डर को विश्वास में। फिलिपियों की पुस्तक 4:6-7 में वचन कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। धन्यवाद देने से शांति आती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, आपका ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर पर केंद्रित हो जाता है। धन्यवादिता से रिश्ते सुधरते हैं। जब आप दूसरों की सराहना करते हैं, घर में प्यार बढ़ता है, चर्च में एकता आती है, विवाह में आनंद आता है, मित्रता से गहराई आती है। पति पत्नी जो हर दिन एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं, उनका संबंध गहरा होता है। कुलीसियों 3:15 में वचन कहता है, और तुम कृतज्ञ बनो। धन्यवादिता से आत्मिक बल मिलता है। जब आप धन्यवाद करते हैं, आप आत्मा में बढ़ते हैं, आपका विश्वास दृढ़ होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में स्थिर हो जाती है। भजन संहिता 104 में वचन कहता है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति के साथ उसके आंगनों में आओ। धन्यवाद परमेश्वर की उपस्थिति का एक द्वार है। यीशु हमें धन्यवादिता में जीवन जीने का आदर्श देते हैं। यूहन्ना 6:11 में वचन कहता है, यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद किया और लोगों को बांट दी। जब यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली तो पहले धन्यवाद दिया और फिर चमत्कार हुआ। धन्यवाद पहले आता है, आशीर्वाद बाद में। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो जो भी आपके पास है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद दें और अपने जीवन में वो चमत्कार ग्रहण करें। धन्यवादिता से जीवन में बदलाव कैसे आता है? धन्यवादिता नहीं, धन्यवादिता है। शिकायत सराहना, निराशा आशा, तनाव शांति, लालच संतोष, अहंकार और नम्रता, पाप की ओर झुकाव, परमेश्वर की ओर झुकाव। कैसे धन्यवादी जीवन जिए? हर दिन कम से कम 3 बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक धन्यवाद डायरी बनाएं। किसी व्यक्ति को धन्यवाद बोले या लिखे। प्रार्थना में केवल मांगे न रखे, धन्यवाद भी दे। प्रशंसा गीतों को सुने और गाएं। धन्यवाद में चलना एक आदत बनाएं। धन्यवाद की एक प्रार्थना, प्रभु यीशु, मैं आपके हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ।
जो मैंने देखा और जो नहीं देखा, मेरे जीवन में जो कुछ है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरी शिकायत की आदत को बदल दे और मुझे एक धन्यवादपूर्ण हृदय दे। आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ये वचन को शेयर करें। धन्यवादिता से जिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।